गुड आफ्टरनून गाइस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि एक बार ये कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार देख लेता हूँ। काफी दोस्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में काफी दोस्त जुड़ चुके हैं और नितिन नितिन सर हैं, नसीर खान जी हैं, गुलफाम सिद्दीकी जी हैं, अमीर बिलाल जी हैं। हमारे जो रेगुलर को होस्ट है तो प्लीज हैंड रेस करें ताकि उनको हम को होस्ट बना सकें, ताकि कोई भी किसी प्रकार का इशू हो तो वो नाम लेकर के बता सके। रेगुलर कोई को होस्ट है तो बताएं मुझे। हैंड रेस करें प्लीज। आज की जो मीटिंग स्पेशल होने वाली है, आप सभी को पता है कि बुलेटो का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। बुलेटो अभी बहुत जल्द आपके बीच में लाइव होने वाला है। और क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन की बारिश होने वाली है और बिटकॉइन कैसे कमाना है, कैसे अर्निंग करना है, इसका पूरा हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी डिस्कशन करेंगे कि आज इकोसिस्टम, जो इनोवेशन फैक्ट्री का जो इकोसिस्टम वो कैसे काम करता है, और कैसे हमारा बीएलबी है जो $2 पे लिस्टेड होगा, और हम सेल भी कर पाएंगे, बाय भी कर पाएंगे। और डेफिनेटली लाजवाब प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तहलका मचा हुआ है कि इनोवेशन फैक्ट्री आज एक ब्रांड बन चुकी है, वो कहने का मोहताज नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, काफी दोस्त आ चुके हैं मीटिंग में। चंदन कुमार यादव जी, सर स्वागत है सर आपका। कानाराम जी, मीना, आपका स्वागत है सर। काफी दोस्तों ने हैंडल्स भी किया हुआ है। ये दोस्त जो नाम नाम से आएंगे ना तो अच्छा लगेगा। काफी दोस्तों ने ना नाम से नहीं आए, जैसे रेडमी लिखा हुआ है, रेडमी क्या पता रेडमी कौन है ना। तो आपके नाम से आए तो आपकी पहचान बनती है, लोग जानते हैं आपको। आपके नाम से आएंगे ना तो आपकी पहचान बनेगी। नहीं तो ऐसे ही अपने नाम को छुपा के रखेंगे तो आप भी खुद छुपे रहेंगे। देखिए, जिंदगी में कभी भी जिंदगी में जो आगे निकलना है ना तो अपनी पहचान को मत छुपाओ। आपकी पहचान ही आपका ब्रांड बना देती है। आज इनोवेशन फैक्ट्री का नाम छुपा के चले तो बताएं कैसे होगा। काफी दोस्तों ने हैंडल्स भी किया हुआ है। जो हैंडल्स कर रखे हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम से आए तो हमें भी अच्छा लगेगा नाम लेते हुए। नीतिका चौहान जी हैं, रवि रवि वर्मा जी हैं, अमित बिलाल जी, और संदीप बासवाल जी हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर से कौन आए हैं पता नहीं, है ना। नसीर खान जी, डॉक्टर संदीप सिंह जी हैं हमारे बीच में, और लक्ष्मण जांगिड़ जी हमारे बीच में आप पहुंचे हैं। गोल्डी पवार जी हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी है। गोल्डी पवार जी हमारे बीच में आप पहुंचे हैं। संदीप कुमार जी हैं हमारे बीच में, और आलोक सिंह जी हैं, बादल जी हैं। क्योंकि मैं 1 2 नाम ऐसा ले लेता हूँ, क्योंकि जब मीटिंग, जितना भी दोस्त जो मीटिंग में आए हुए हैं प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट करें और स्क्रीन शॉट भेजें कि जल्दी जूम मीटिंग में आए। और आज आगाज होने वाला है न्यू पीडीएफ के साथ में, जूम मीटिंग स्टार्टिंग होगी। जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को इनवाइट करें। 1 से 2 मिनट का मैं समय लेता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में और बुलेटो के न्यू प्लान पीडीएफ के बारे में, और आपकी कैसी लाइफ चेंज हो सकती है इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके हम टीम को इनवाइट करें एक बार, है ना। इतने में देख लेता हूँ कौन को होस्ट आए हुए हैं हमारे बीच में।
चलिए दोस्तों, हमारे साथ में काफी पार्टिसिपेट आ चुके हैं, और आपने टीम को भी इनवाइट कर दिया होगा, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, OLX पे सभी पे अपना ये प्रमोट कर दिया भी होगा। और एक बार गुलफाम सर मुझे कंफर्म करेंगे क्या, गौरी गौरी शंकर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो आवाज़ सही आ रही है जी क्या? जी जी, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। आपकी आवाज क्लियर है, थैंक आवाज क्लियर है मेरा जी। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सहयोग करने के लिए। क्योंकि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, एक दूसरे की सहायता लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो काफी दोस्तों का सवाल है सर, हम जो जूम मीटिंग में आप पहले, सबसे पहले हमें ये बता दो कि बुलेटो आखिर स्टार्टिंग कब होगा। जी, चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं आज की जूम मीटिंग। आज की जूम मीटिंग के लिए मैं सबसे पहले तो मैं आपका दोस्त हीरालाल सुथार, इनोवेशन ग्लोबल क्लब की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने परिवार चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपना नाम, अपना फेमस, यानी कहने का मतलब है कि अपना जो समाज में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे मेरा नाम हो, समाज में मेरी इज्जत हो, और मैं एक गर्व के साथ में जी सकूं। और इसी की आशा की किरणों की जब दिखाई देती है हमें इनोवेशन फैक्ट्री, और इसके लिए हम तहे दिल से उमर सर का दिल से धन्यवाद देते हैं। एक से एक प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त हमें देते जा रहे हैं और हमारी लाइफ चेंज करते जा रहे हैं। शायद दुनिया के अंदर पहला ऐसे एक इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे एक इको कंपनी है, जो आईटी कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है। और हमें हमें जो देती है, जो लगभग 52 प्रोडक्ट आने वाले हैं इसके अलग अलग, जो पूरा इसका इकोसिस्टम है। सबसे पहले मैं इकोसिस्टम की मैं बात करूंगा, BFIC। अब BFIC आप सभी को पता है कि 75% हमें फ्री में रिवार्ड के रूप में कंपनी दे रही है, और उसका फायदा उठा रहे हैं जिन दोस्तों ने अनुभव किया है, इस इकोसिस्टम के बारे में समझा है और BFIC की पावर को समझा है। तो उन सभी दोस्तों के लिए सभी का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और मैं जब BFIC की बात करता हूं तो आप ये डेफिनेटली सबसे पहले दिमाग में ये रखना, जहां जहां BFIC यूज होगा वहां वहां अपना बी लव टोकन होगा, वहां USDB भी होगा। क्योंकि हमारा USDB एक स्टेबल कॉइन है, और BLB हमारा खुद का टोकन है, हमारे खुद के BFI स्कैन डॉट आई ब्लॉक चेन है, और खुद के ब्लॉक चेन पे रन करने वाला पहला टोकन बी लव टोकन हमारा। जो आपको पता है कि आज 1 करोड़ 70 लाख लोगों की कम्युनिटी बिलव नेटवर्क में है। और बिलव नेटवर्क में जितने भी दोस्त हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपको पता है कि बुलेटो के अंदर भी बिलव की डिमांड काफी आने वाली है, USDB की डिमांड आने वाली है। और एक बार मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि BFIC इसका रेट कैसे बढ़ेगा, BFIC का रेट कैसे बढ़ेगा, BLB का रेट कैसे बढ़ेगा, BLB का रेट कैसे बढ़ेगा, इसी से हम डिस्कस करने चाहते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया, BFIC आपको पता है 2 करोड़ 10 लाख टोटल BFIC टोकन है, जो हमें 75% जो रिवार्ड के रूप में आप सभी दोस्तों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जिस प्रकार BFI स्टोर है, BFI स्टोर में आपको पता है कि जितने अमेजोन फ्लिपकार्ट हमारा प्रोडक्ट है, उसी की तरह ही हमारा एक BFI स्टोर है, जो आप कोई भी गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप 20% डिस्काउंट में खरीद पाएंगे। और इसका पेमेंट गेटवे होगा BFIC। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गूगल पे जाके देखना कि अमेजोन का कितना है, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उसमें कितने लोग हैं वहां पे, इसी तरह हमारे BFIC की डिमांड बढ़ेगी। और जितने भी लोग BFI स्टोर से कम रेट में 20% डिस्काउंट में खरीदना चाहेगा, तो उससे हमारे पेमेंट गेटवे रहेगा BFIC। इसी प्रकार से दूसरा प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है। और BFI स्टोर सभी के दोस्तों के लिए मैं पहले बता दूं, ये लाइव लाइव है, और अपने अपलाइन का रेफर कोड लेकर के आप इसको यूज भी करें और अपना एक्टिवेट करके रखें। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आएंगे, आप पहले से रेडी रहेंगे तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। जिस प्रकार से हम बुलेटो की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलेटो आएगा और कब हम स्टार्टिंग करें। इससे पहले भी BFI स्टोर आया हुआ है, BFI स्टोर भी ऐसे भी तूफान मचाएगा मार्केट में। और उमर सर हमेशा ही बोलते हैं कि मेरा BFI स्टोर है, मैं सबसे फेवरेट मेरा प्रोडक्ट है, और इसको एक बड़े लेवल पे हमें प्रमोट भी करना है। और इसके अलावा आपको इसके अलावा हमारा BFI टाइम टू ट्रेवल, जो आपको पता है कि जो भी आप
टिकट बुक करते हैं, चाहे ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, होटल बुक करते हो, उसमें भी आप टाइम टू ट्रेवल के में 15% डिस्काउंट ले सकते हैं वहां पर बुकिंग करके। और 15% डिस्काउंट सामने वाले को मिलेगा, प्लस आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और इसका पेमेंट गेटवे होगा BFIC। इसी प्रकार से आपको पता है कि हमारा एक ब्रांड बना है एशिया कप के अंदर, सुपर 11। सुपर 11 के अंदर भी आप जितने भी जो गेम खेलते हैं, सुपर 11 एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो एक ब्रांड, स्टार्टिंग से ब्रांड बन के हमारे सामने उभरा है, और इसका बहुत सारा फायदा भी उठाया। जिस प्रकार से एक राजस्थान से हैं शायद अपने मित्र, उन्होंने एक लाल सिंह जी ने अपने अपलाइन को वो ज्वाइनिंग किया था सुपर 11 में। जिनको ज्वाइनिंग किया उनको 10% आया, $5,000, और उनको मिला लगभग 50-50 हजार डॉलर मिला। आप उनको पूछें कि सुपर 11 की पावर क्या है, जिनको $50,000 मिला उनका कैश भी कर लिया उन्होंने। तो ये पावर है सुपर 11 की आगे। और जब भी जितना भी सुपर अभी अपना क्रिकेट का और भी आगे भी मैच होने वाला, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसमें भी हम सुपर 11 यूज कर सकते हैं। और सुपर 11 की खासियत यही है कि आप जो भी दोस्तों को ज्वाइनिंग कराएंगे, वो यदि गेम अपना सेलेक्ट करेगा, इसमें खेलेगा, तो उसका 10% आपको मिलेगा। और इसमें से कोई भी व्यक्ति विन करता है उसका भी 10% आपको मिलेगा। और इसमें हमारा पेमेंट गेटवे रहेगा BFIC। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप सुपर 11 में दोस्तों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्रिप्टो कैश कार्ड आ चुका है। वो आपको अभी थोड़े दिन में उमर सर ने बोला भी था, ये टेस्टिंग के रूप में हम देंगे सभी को। उसका भी आपका BFIC से किसी भी ATM में जा करके, या किसी भी शॉपिंग पोर्टल में जा करके, या ट्रेन की टिकट बनवाना हो, फ्लाइट की टिकट बनाना हो, होटल बुक करवाना हो, कोई भी उस हमें क्रिप्टो कैश कार्ड से हम कर सकते हैं। और उसका भी अभी आपको थोड़े दिन के अंदर उसका भी झलक मिल जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट है सभी। एक बार 10 से 15 लोगों को दिया जाएगा एक बार यूज करने के लिए। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो आप सभी को पता है, दुनिया के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री ने पहला ऐसा ट्रम्प कार्ड लॉन्च करने जा रही है, जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी 20% डिस्काउंट में खरीद पाएंगे, केवल और केवल BFIC को छोड़ करके। ट्रम्प कार्ड वो ट्रम्प कार्ड यानी आप जब भी ट्रम्प कार्ड यूज करेंगे उसमें BFIC डालना है, और BFIC से कोई भी क्रिप्टो करेंसी 20% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। ये झलक आप यूट्यूब पर जाकर देखें, हमने 20% डिस्काउंट में 500 बिटकॉइन को भी सेल किया है। ये झलक आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफी अपडेट पड़ी हुई है। ओके गेम, आपको पता है कि लोगों को जब घर बैठे खेलने का काफी लोगों को शौक रहता है, लेकिन अभी काफी गेम खेलते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन उसमें इनकम नहीं आती है। हमारा गेम ओके आ रहा है, और गेम ओके में जितनी भी इनकम आप पेमेंट यूज करेंगे, पेमेंट गेटवे होगा, वो BFIC यूज करेंगे। इससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तो 5-7 प्रोडक्ट के नाम लिए। आने वाले समय में ऑलरेडी हमारे उमर सर ने कहा था 52 प्रोडक्ट आने वाले हैं। और आप जैसे 52 प्रोडक्ट सभी लाइव हो जाएंगे, और BFIC की इतनी डिमांड हो जाएगी, और जहां जहां BFIC की डिमांड होगी वहां वहां BL टोकन की डिमांड होगी। इसी साथ में हमारा पास में बी बॉन्ड है। बी बॉन्ड आपको पता है कि 0.001 BTC बराबर एक बी बॉन्ड होता है। और और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, जैसे इसमें फायदा क्या होता है बी बॉन्ड लेने से। बी बॉन्ड लेने से ये फायदा होता है कि आपका जो भी बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो बी बॉन्ड का भी रेट बढ़ता है, और बिटकॉइन का रेट कम होता है तो अपना बी बॉन्ड का भी रेट कम होता है। इसी प्रकार से ये आपको पता है कि हमें पावर बॉल एक लॉटरी है अमेरिका की, जो हमें मंथ में 2 बार एक लकी ड्रा जीतने का मौका मिलता है। जिस प्रकार से इसमें जो भी आप बी बॉन्ड बाय करते हैं, उसमें 12 नंबर का एक कोड आता है आपका आपके पास में। उसमें से यदि 12 नंबर आपका मैच कर जाता है, 12 से 12 नंबर जो लॉटरी निकलती है महीने में 2 बार, उसमें यदि 12 से 12 नंबर आपका मैच कर जाता है तो आप 10 बिटकॉइन जीत सकते हैं। यदि आप 12 में से यदि 10 आपका नंबर मैच कर जाता है तो 5 बिटकॉइन जीत सकते हैं। 12 में से यदि 8 नंबर मैच कर जाता है तो 2.5 बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। और 12 में से यदि 6 नंबर आपका मैच कर जाता है लकी ड्रा में तो 1.25 बिटकॉइन जीत सकते हैं। यदि 12 में से 4 नंबर आपका मैच कर जाता है, 0.1 BTC कमाने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ में आपको पता है कि बी बॉन्ड वो ही खरीद सकता है जिनके पास में BFIC हो, पेमेंट गेटवे BFIC हो। तो मैंने काफी डिटेल्स इसमें समझाने की आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप दोस्तों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा जो BFIC है, बी लव टोकन है, ये कहाँ से यूज होगा। काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर हमें BFIC अभी रेट कम हो रहा है, तो मैं तो एक ही जवाब देता हूँ दोस्तों, आपके लिए मौका है।
बाय करके रख लो। ये आपके लिए एक सोने जैसा, एक गोल्ड, एक डायमंड का काम करेगी आने वाले समय के लिए। इसकी पावर को वही समझता है जो इनोवेशन फैक्ट्री को, पूरे इकोसिस्टम को जानता है। और आपके पास में जितने भी बी बॉन्ड है, बी बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि अभी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं बुलेटो। आज का प्लान हमारा बुलेटो का रहेगा। बुलेटो का जो हम यूज कर पाएंगे तो वो सुपर बी बॉन्ड, सुपर बॉन्ड्स के थ्रू हम आईडी लगाएंगे। और सुपर बी बॉन्ड की ये खासियत है कि कभी भी आप चाहें तब तुरंत बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जितना भी बुलेटो में सुपर बॉन्ड अर्न करेंगे, इनकम करेंगे, विद इन सेकंड के अंदर आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये सुपर बी बॉन्ड है वो बिटकॉइन के BEP20 एड्रेस है ना, उस एड्रेस को लें और वहां पे सुपर बी बॉन्ड भेज दीजिए, तुरंत आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसीलिए बोलते हैं बुलेटो एक बिटकॉइन कमाने का एक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के अंदर पहला ऐसा प्रोडक्ट लाइव होने वाला है जो बिटकॉइन कमाने का एक मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आज मैं बोलूं कि एक बिटकॉइन खरीद लो, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन कमाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं इनवाइट करना चाहूंगा, एक बार गुलफाम जी अपना लैपटॉप रेडी करें और PDF रेडी करें एक बार, फिर आगे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं आगे का। तो इसमें बुलेटो जो अपना प्लान है, मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बुलेटो अपना ए क्लब और बी क्लब है इसमें, ठीक है। और ए क्लब कैसे काम करता है और बी क्लब कैसे काम करता है, इसमें सबसे पहले आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आपका मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर आपका जो भी, जब बुलेटो स्टार्टिंग हो उससे पहले तीन चार चीजें की आपको याद रखना है, वो मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा। जब आप बुलेटो स्टार्टिंग हो तो आपका सबसे पहले मेटामास्क को अपडेट करें। दूसरा ये देखें कि आपका नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क कैसा चल रहा है आपका। और तीसरी बात, आप अपने बुलेट सुपर मेटामास्क के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, BFIC होना चाहिए। BFIC गैस फीस के लिए होना चाहिए। और मैं BFIC के लिए पहले बता देता हूं दोस्तों, BFIC अपना दो से तीन BFIC रखें। क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जिस टाइम पर बुलेटो स्टार्टिंग होगा, जो जितना भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे, जितना बड़ा ट्रैफिक आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, लोगों को BFIC की जो गैस फीस है वो ज्यादा कटेगी। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल सकता सर आपका इतना ही कटेगा। उस टाइम पर जितने भी लोग ज्यादा आएंगे तो आपका ज्यादा BFIC गैस फीस कटेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके BFIC गैस फीस कम होने की वजह से आपकी आईडी ना लगे। दूसरा रखना है आपको USDB। और तीसरा रखना है सुपर बी बॉन्ड। और सुपर बॉन्ड के बारे में बता दूं, जिन दोस्तों ने आईडी बुलेटों में पहले लगाया था अभी, उन दोस्तों को जिनका बुलेटों में आईडी लगाया लेकिन उनको इनकम नहीं आया, उनको सुपर बी बॉन्ड और जितना भी आपका USDB कटा था वो सभी को मिल चुका है। जिन दोस्तों ने आईडी नहीं लगाया, मेटामास्क में USDB सुपर बी बॉन्ड रखे हुए हैं पुराने वाले, उसके लिए बेफिक्र रहे। आपका तुरंत आपका, ये उमर सर ने बोला है कि आपको मिल जाएगा, ये कंपनी का काम है। दूसरा, किसी ने भी मेटामास्क से या किसी से BFIC विड्रॉल किया हो या फिर मेटामास्क से आपने सुपर बी बॉन्ड विड्रॉल किया हो, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है तो उसके लिए बेफिक्र रहें। उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो उम्र से जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। तीसरी बात सबसे अच्छी ये लगी मुझे कि हमें डेक्सा भी लाइव होने वाला है। डेक्सा से आप USDB से BFIC खरीद सकते हैं, USDB से आप बिल टोकन खरीद सकते हैं, और USDB से सुपर बी बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि BFIC की भी डिमांड बढ़ेगी, और USDB की डिमांड बढ़ेगी और सुपर बी बॉन्ड की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से ही अपना रेडी रखें मेटामास्क को। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सभी को बता दूं, दो सुपर बी बॉन्ड और दो USDB चाहिएगा। पहले क्या था दोस्त, एक सुपर बी बॉन्ड रखते थे और एक ही USDB, तो उनका आईडी लग गया था। लेकिन अभी क्या है, आपका ए क्लब का पहला स्लॉट बाय होगा और बी क्लब का पहला स्लॉट बाय होगा, वो एक साथ में हो जाएगा। आपका दो सुपर बी बॉन्ड कटेगा, दो ही USDB कटेगा। और आपका ए क्लब कैसे काम करेगा, बी क्लब कैसे काम करेगा, और ये बताने वाले हैं हमारे बीच में गुलफाम जी हैं। गुलफाम जी अपना स्क्रीन शेयर करें, और स्क्रीन शेयर करके आप कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए मैं बता दूं, हम सभी दोस्त मिल करके 3 महीने मेहनत करेंगे तो दोस्तों आपका फ्यूचर है ना,
आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, अभी ये जो मौका हमें मिला है, मैं आपको बता दूं, आने वाले 1 महीने के बाद में जब बुलेटो स्टार्टिंग होगा, 1 महीने के बाद में जो भी आपकी परेशानी है ना, वो आपके आसपास भी नहीं रहेगी। एक बार गुलफाम सर, आप रेडी है क्या PDF? सर जी को होस्ट बना दीजिए, स्क्रीन नोट शेयर हो रही है। यस यस यस, बिल्कुल। यस सर, मैंने कर दिया है सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू सर, हमारे थैंक बीच यू। में जैसे थोड़ा सा समय, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मुझे भी, मेरे पास में लीडर आए हुए हैं, मैं वहीं पे बैठा हूँ, तो लीडर के साथ में मुझे भी डिस्कशन करना है। एक बार गुलफाम सर, आप बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे, क्योंकि एक मास्टरमाइंड है क्रिप्टो करेंसी के, और अच्छा अनुभव रखते हैं मार्केट का, पूरी मार्केट का भी अनुभव रखते हैं। जैसे भी प्लान प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल से गुलफाम सर इस इनोवेशन फैक्ट्री के बुलेटो प्लान को प्रमोट कर रहे हैं। तो वेलकम है सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हीरालाल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच के ऊपर और प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है। तो गाइस, जैसा कि हमारे हीरालाल जी आपको 20-25 मिनट से बता रहे थे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, देखो गाइस, बताने को तो इसमें इतना है कि इसमें एक दिन भी 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक है, ठीक है। तो मैं खैर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हीरालाल जी ने आपको ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर बता दिया है। तो बस मैं डायरेक्ट आपको प्लान के ऊपर लेके चलता हूँ कि हमारा जो बुलेटो प्लान है वो किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से हम इसके अंदर इनकम बना सकते हैं, कैसे इसके अंदर वर्किंग आती है, कैसे नॉन वर्किंग इनकम आती है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर के BLV को इंक्लूड कर दिया गया है कि BLV हम इसके अंदर कैसे कमा सकते हैं और BLV कैसे यूज होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपना हर मीटिंग के अंदर मैं आपको बोलता हूँ कि अपना जब भी आप मीटिंग के अंदर आते हो तो अपना एक डायरी और एक पेन लेके बैठे, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप टाइम टू टाइम अपना नोट करते रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस बुलेटो की। हम सब जानते हैं गाइस कि बुलेटो क्या है। बुलेटो एक क्रिप्टो मशीन है, और मशीन का मतलब गाइस हम सब जानते हैं कि मशीन के अंदर अगर कोई हम एक चीज डालते हैं तो वहां से बहुत सारे पार्ट्स बन के निकलते हैं। ऐसे ही बुलेटो के अंदर गाइस अगर हम एक सुपर बॉन्ड या एक USDB डालते हैं तो यहाँ से गाइस पता नहीं हम कितने यहाँ से सुपर बॉन्ड कमा सकते हैं, इसलिए गाइस इसका बुलेटो नाम रखा गया है, ठीक है। तो बुलेटो का मतलब भी हम मैं आपको बता देता हूँ कि बुलेटो का मतलब भी क्या होता है गाइस। ये जो दिखाई दे रहा है आपको बुल, यानी कि बुल का मतलब ये होता है कि ये जो बुल शब्द जो होता है ये क्रिप्टो के अंदर यूज होता है। इसका मीन्स ये होता है कि क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, यानी कि बियरिश बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं, तो यानी कि बुल का मतलब ये होगा कि आने वाला जो ट्रेंड है वो बुलिश का ट्रेंड है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो ये होगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ गाइस कि बुलेटो एक 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो ये वेरीफाइड जो है भाई, ये सर्टिक से वेरीफाइड है गाइस, यानी कि दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो सर्टिक से वेरीफाइड हुआ है। बाकी अब से पहले जितने भी आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे गाइस, वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में तैयार हो जाते हैं, और एक अपना एक छोटा सा ऑफिस लेके बैठ जाते हैं, और उसमें 2-4 लड़के को बिठाया, पता चला हमारा यानी कि ऑफिस भी तैयार हो गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो गया। तो गाइस वे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपको भी पता है कि उनका कितने समय तक वे चलते हैं और कितने समय में वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गाइस प्रोजेक्ट है ये सर्टिक से वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ये 100% डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के अंदर अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, जो गाइस डिसेंट्रलाइज चीजें होती है उस पर पूरा कंट्रोल कंपनी का खत्म हो जाता है। अगर कंपनी एक बार सिस्टम को वेरीफाइड कर देती है तो उस पर ना तो कोई विड्रॉल का ऑप्शन होता है, ना उसके अंदर कोई प्लान चेंजिंग का ऑप्शन होता है, ना उसके अंदर कंपनी विड्रॉल का कुछ TDS वगैरह या कुछ एडमिन चार्ज वगैरह कुछ भी लगा सकते, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज जो चीजें होती है गाइस वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है गाइस हमारी बुलेटो के अंदर, कि हमारा जो बुलेटो गाइस किसी की दूसरी की ब्लॉकचेन पे निर्भर नहीं है। यानी कि अब से पहले जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं मार्केट के अंदर वो एक ना एक दूसरे की प्रोजेक्ट यानी कि दूसरे की ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा दुनिया का एक लौता प्रोजेक्ट है जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा बुलेटो चलेगा, यानी कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो BFIC.scan, ये हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, उसी के ऊपर हमारा बुलेटो रनिंग करने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में गाइज मैं बात करता हूँ कि आपको इसके अंदर इनकम BTC कमाने का आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। देखो गाइज हर इंसान चाहता है कि काश हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3 BTC होता, तो हमारे पास भी एक यानी कि हम भी एक BTC की यानी कि एक होल्डर हो जाते हैं इस चीज के। लेकिन गाइज
अब आपको दोबारा मौका मिला है इस चीज का कि आप बीटीसी यहाँ से कमा सकते हो बुलेटो के द्वारा, ठीक है, क्योंकि बुलेटो आपको बीटीसी कमा के देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बुलेटो अभी पीछे 10 दिन या 15 दिन पहले हमारा बुलेटो लॉन्च हुआ था, और ये 2 से 3 घंटे के अंदर बिटकॉइन की ऐसे बरसात हुई थी, ऐसे बरसात हुई थी जैसे वाकई में बारिश की बरसात होती है ना, इस तरीके से बिटकॉइन की बरसात हुई थी। काफी बंदों के अकाउंट में काफी कई बीटीसी, 4-4 बीटीसी, 5-5 बीटीसी गए हैं। तो इसके अंदाजा उनको भी पता होगा कि 3 घंटे के अंदर कितना उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा गाइस, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो गाइस का 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके 3 स्लॉट, यानी कि 3 क्लब रहेंगे इसके अंदर। पहला जो है हमारा वो ए क्लब है, दूसरा बी क्लब है, और तीसरा सी मशीन है। तो सी मशीन की हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन ए क्लब और बी क्लब के अंदर गाइस आपको 8-8 स्लॉट मिलेंगे, ठीक है। और वन एंड को मैट्रिक्स प्लान, यानी कि वन एंड को मैट्रिक्स का मीन्स ये होता है गाइस कि अब से पहले जितने भी आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे कि अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो इसमें सिर्फ अपलाइन का फायदा होता था, लेकिन दुनिया का एक लौता सिस्टम है जिसमें जितना डाउनलाइन को अपलाइन को प्रॉफिट होता है ना, उतना ही डाउनलाइन को अपलाइन से प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ पर लेना देना चलता है। तो इस चीज से भी आप निश्चिंत रहे कि अगर यहाँ पर आप काम भी नहीं करोगे तब भी यहाँ से आपके अपलाइन द्वारा इनकम मिल जाती है, अगर आपका अपलाइन अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में बेस्ड ऑन बीएफआईसी, यानी कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस पे बेस्ड है, बीएफआईसी, यूएसडीबी और सुपरबोन, और अब तो हमारा इसके अंदर बीएलवी भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास 1 घंटे का ओनली, जिसमें 20-25 मिनट हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम इसके कोमेट्रिक्स, इसके इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जैसा हमारे इकोसिस्टम के बारे में हमारे हीरा लाल जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप पैसा बना सकते हो, और दुनिया का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि जिसमें आप पैसा कमाने के साथ साथ अपनी एक वैल्यू भी बना सकते हो और अपना एक मार्केट के अंदर पहचान भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि गाइज आप पैसा ही पैसा बनाओगे गाइज, इसके अंदर आपकी एक वैल्यू भी बनेगी, एक पहचान भी बनेगी, अगर आपकी रेपुटेशन भी होगी मार्केट के अंदर। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है गाइज, ये छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है कि उनको आपसे पहले जितनी भी मार्केट के अंदर आपने कंपनी देखी है कि अपना वो रोड मैप तो तैयार कर देती है, लेकिन उनका रोड मैप कभी पूरा नहीं होता है। 1-2 प्रोजेक्ट मार्केट में उतारे, बाकी जो रोड मैप है वो अधूरा रह जाता है, पता चला कंपनी गायब होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है गाइज, इसका जो इकोसिस्टम है आप देख भी रहे होंगे कि इसमें 30-32 प्रोजेक्ट से ज्यादा इसके प्रोजेक्ट है, जिसमें से तकरीबन हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट इसके लॉन्च हो गए हैं और कुछ बाकी रह गए, और उम्मीद है कि 300 दिन के अंदर अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे। तो जब ये लाइव होंगे तो आप देखना जितने भी हमारे पास कोइन पड़े हुए हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, हर एक कोइन आपको आसमान में दिखाई देगा, यानी कि आपको ऐसा इतनी वैल्यू दिखाई देगी उस कोइन की, इतनी डिमांड दिखाई देगी कि आपको मार्केट में जो अब रेट में मिल रहा है वो कभी नहीं मिल पाएगा दोबारा, ठीक है। तो इसका इकोसिस्टम की तो ऑलरेडी हमारे हीरा लाल जी ने आपको बता दिया। उसके बाद में इसको ज्वाइन करने के लिए गाइज आपके पास मेटामास्क होना चाहिए और आपके पास लव वॉलेट होना चाहिए। तो देखो, बुलेटो के लॉन्च होने से पहले पहले उम्मीद है कि हमारे पास लव वॉलेट भी आ जाएगा, ठीक है ना। लव वॉलेट क्या है गाइज, लव वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिस तरीके का हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क होता है, टोकन पॉकेट होता है, ट्रोलिंग प्रो होता है, कोइन बेस वॉलेट होता है। ये क्या है गाइज, ये हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो उसी लिस्ट में हमारा लव वॉलेट भी ऐड हो चुका है, ठीक है। लेकिन लव वॉलेट अपने आप में एक यूनिक है और अपने आप में खूबी रखता है, क्योंकि जितने भी और वॉलेट है उनसे यानी कि एडवांस है। इसके अंदर क्या एडवांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए गाइज आपके पास सुपरबोन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सुपरबोन आपको लव वॉलेट या मेटामास्क के अंदर आपको रखना है। उसके बाद में सुपरबोन क्या है गाइस, सुपरबोन एक ट्रेडेबल डिजिटल एसेट्स है, आपको भी पता है, और इसको हम अपना एक लव वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारे जो बुलेटो के अंदर जो आप स्लॉट बुक करोगे गाइस, वो सुपरबोन से ही होंगे, ठीक है ना। अगर मैं सुपरबोन की वैल्यू बताऊं गाइस, तो ये जो चलता है ये बिटकॉइन के इक्वल चलता है, यानी कि अगर बिटकॉइन का रेट $26,000 के ऊपर चलता है तो हमारा एक सुपरबोन की जो वैल्यू होगी वो $26 की होगी, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं बात करूं तो एक सुपर बोन की वैल्यू बिटकॉइन में अगर बात करें तो 0.001 बीटीसी इसकी वैल्यू होती है एक सुपर बोन की, ठीक है ना। आपके पास अगर एक सुपर बोन है तो आपको इतना बीटीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद में गाइज इसमें रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे हीरा लाल जी ने बोला है कि अब से पहले जो हमारा बुलेटो लॉन्च हुआ था उसके अंदर हमारा एक सुपरबोन और एक यूएसडीबी से हमारा उसके अंदर 2 स्लॉट बुक हो रहे थे, एक ए क्लब का हो रहा था, एक बी क्लब का हो रहा था। लेकिन गाइज अब इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी गई, और चेंजिंग गाइज ये भी
चलो ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे लिए और बेटर हो गया इसके अंदर। अगर हमारा पुराना वाला चलता रहता तो हमारा उसमें बीएलवी यूज ही नहीं होता। लेकिन ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उसमें एरर आ गया और हमारा इसके अंदर बीएलवी भी यूज हो गया, बीएलवी भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। तो गाइज इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास 2 यूएसडीबी और 2 सुपर बॉन्ड होने चाहिए। अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो कम से कम आपके पास 6,000 रुपए से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। कम से कम ज्वाइनिंग जो होगी, कुछ हमारे मीटिंग के अंदर नए पर्सन होंगे तो उनका क्वेश्चन भी यही होगा कि सर हम इसको कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो गाइस इसमें आप 6,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 2 सुपर बॉन्ड, 2 यूएसडीबी और प्लस थोड़ा सा बीएफआईसी आपको फीस के तौर पे लेना पड़ेगा। तो 6,000, 6100, या वो डिपेंड करता है कि प्राइस के ऊपर, कि प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है ना। देखो पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरा 6,000 ही लगेगा, ऊपर नीचे भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन हाँ ये है कि ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास आपका इसके अंदर लगेगा। तो आप बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो ए क्लब और बी क्लब के साथ। उसके बाद में उसके बाद में गाइज मैं बात करूंगा ए क्लब। ये जो हमारा जो ए क्लब है, ए क्लब कैसे काम करता है और बी क्लब कैसे काम करता है, और उसके बाद में मैं आपको बीएलवी इसके अंदर कैसे यूज होगा, ठीक है ना। हालांकि बहुत काफी बंदे का यही है कि काफी बंदे मीटिंग के अंदर इसीलिए आए हैं कि हमें बीएलवी का बताओ, बीएलवी की इसमें डिमांड किस तरीके से आएगी, ठीक है। तो जब आपको मैं बताऊंगा तो आप अभी अभी सेल करना बंद कर दोगे अपना बीएलवी को, क्या सर हमें बीएलवी नहीं सेल करना, हमें बुलेटो जब आएगा उसके बाद ही देखेंगे हम इसको। जो करंट रेट चल रहा है ना 0.1 का, ये इस रेट में भी आपको नहीं मिल पाने का, ठीक है ना। तो 10 से 15 दिन थोड़ा वेट करें और आपको रिजल्ट इसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि वाकई में पावर कितनी अच्छी है इसकी बुलेटो की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस ए क्लब की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप तुम्हारा दो सुपर बॉन्ड, 2 यूएसडीबी इसके अंदर लगाते हो तो गाइस आपका एक स्लॉट ए क्लब का होगा और एक स्लॉट बी क्लब का होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए क्लब का मान लेते हैं, जो ए क्लब का जो स्लॉट रहेगा गाइस, वो जो हमारा जो पहला वाला स्लॉट रहेगा गाइस, वो हमारा एक सुपर बॉन्ड का रहेगा। किसका? एक सुपर बॉन्ड का रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक सुपर बॉन्ड लगा दिया, तो आपकी यहाँ पर ये क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गई। और ज्वाइनिंग होने के बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपके सामने ये नीचे ये जो 6 गोले दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 गोले आपके खाली मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनको आपको भरना पड़ेगा। अब ये कैसे भरे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप काम करोगे, अपनी टीम बनाओगे, तब आप इसको भर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपके 3 अप्लायंस से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पता चला कि आपने तो एक किसी को भी ज्वाइन नहीं कराया ना, डायरेक्ट में लगाया, पता चला आपके अपलाइन ने क्या काम करा, वर्किंग स्टार्ट कर दी, और अपना आपका जो अपलाइन है जितना भी काम कर रहा है उसका बेनिफिट आप उठा रहे हो। यानी कि अपलाइन के काम करने से ये वाला गोला भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। इस तरीके से क्या हुआ, आपके ये भरते चले गए। तो इससे क्या होता है गाइस, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप अपलाइन के सपोर्ट से भी आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर आपका अपलाइन अच्छा है, आपका अपलाइन काम करने वाला है, तो रियली बतला रहा हूं, आप यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम अच्छी बना सकते हो। लेकिन कभी भी नॉन वर्किंग के ऊपर डिपेंड मत होना, हमेशा वर्किंग के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि जितनी बड़ी आप वर्किंग करोगे उतना बड़ा यहाँ से आप पैसा बना सकते हो। आपका मन करे मुझे एक महीने के अंदर एक बीटीसी कमाना, तो आप एक बीटीसी कमा सकते हो, 2 कमाना, 3 कमाना, 4 कमाना, जितने भी आपको कमाने हैं आप वर्किंग से कमा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं आपने एक स्लॉट अपना बुक कर लिया। उसके बाद में क्या होता है गाइस, इसके अंदर जो हमारा ए क्लब है, ए क्लब के अंदर हमारे गाइस 2 लेवल होते हैं। एक हमारा पहला लेवल होता है, ये हमारा दूसरा लेवल होता है। इसको बोलते हैं हम पहला लेवल, इसको बोलते हैं हम दूसरा लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो पहला लेवल जो होता है गाइस, ये वाला जो हमारा पहला लेवल होता है, हमेशा ध्यान रखना कि चाहे हमारा वो ए क्लब हो, चाहे हमारा वो बी क्लब हो, अगर पहले लेवल के ऊपर कोई भी बंदा आके बैठता है, यानी कि पहला लेवल के ऊपर कोई भी बंदा या तो ये वाला के बैठेगा या दो ही बंदा आके बैठेगा, सिंपल सी बात है। चाहे हमारा ए क्लब हो, चाहे हमारा बी क्लब हो, अगर ये 2 बंदे आके बैठते हैं पहले लेवल के ऊपर, ये ध्यान रख लेना हमेशा कि इन दोनों की इनकम आपको नहीं आएगी। चाहे वो हमारा ए क्लब हो, चाहे हमारा बी क्लब हो, चाहे हमारा कोई सा भी स्लॉट हो, अगर कोई बंदा हमारे पहले लेवल के ऊपर आके बैठेगा तो हमें इसकी इनकम नहीं आएगी। अब ये तो हो गया आप। अब उसके बाद में आपने करा इसको डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ज्वाइन कराया। अब डायरेक्ट ज्वाइन कराते ही पता चला कि भाई हमें तो इसकी इनकम नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो आगे आपको मिली जाएगी। उसके बाद में इसी बंदे ने दूसरे को रेफर कर दिया, दूसरे को ज्वाइन करा दिया। अब इसी बंदे ने 2 को तो ज्वाइन करा दिया, लेकिन इसको इनकम नहीं मिल पाई दोनों से। तो ये कह रहा है कि सर ये क्या मैटर हुआ, मैंने तो 2 बंदों को ज्वाइन कराया, दोनों से मुझे 1 रुपए की भी इनकम नहीं। तो उस बंदे ने क्या काम करा, चलो जी ठीक है तीसरे को लगा के देखते हैं। तो जैसे इस बंदे ने तीसरे को लगाया तो तीसरा बंदा गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये बुलेटो प्रोजेक्ट है गाइस, इसके अंदर पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 10% अपलाइन को जाएगा, 15% कंपनी को जाएगा, और 20% तुम्हारा पूल के अंदर जाएगा, और कुछ हमारा लेवल के अंदर चला जाएगा। ये कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। और इसकी जो कोडिंग की गई है गाइस, वो इस तरीके से की गई है कि जिसके नीचे भी कोई बंदा जाता है उसका पूरा 100% उसे ही मिलेगा, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतने उसके स्लॉट के अंदर। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला
एक सुपर बॉन्ड वाला स्लॉट था। तो ये जो 6 के 6 बंदे हैं गाइस, ये यहाँ पर एक एक सुपर बॉन्ड लगाएंगे। एक एक सुपर बॉन्ड के होंगे, तो अगर इसने एक सुपर बॉन्ड लगाया होगा यहाँ पर, तो गाइस ये जो एक सुपर बॉन्ड है किसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा जिसने इसको ज्वाइन कराया। उसके बाद में एक ये अगर जैसे ये चौथे बंदे को रेफर करता है, तो वो चौथा वाला बंदा गाइस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर आएगा तो ये भी एक ही सुपर बॉन्ड लगाएगा, तो एक यहाँ पर इसको इससे मिल गया। उसके बाद में जैसे ये पांचवें बंदे को रेफर करता है, तो पांचवा बंदा गाइस कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो इससे भी गाइस इसको एक मिल गया। तो कुल मिला के कितने इसको बॉन्ड मिल गए गाइस, 3 बॉन्ड मिल गए। कितने, एक इससे मिला, एक इससे मिला, एक इससे मिला। तो लगाया कितना था गाइस इसने, एक। लगाया कितना बॉन्ड था इसने, एक। और मिलके कितना गाइस इसको 3। यानी कि 3 गुना का इसको फायदा हो चुका है। एक सुपर बॉन्ड लगाने पे 3 गुना का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जैसे ही छठा बंदा आता है यहाँ पर, तो ये जो छठा बंदा होता है गाइस, ये रिसाइकल वाला होता है, ठीक है ना। रिसाइकल का मतलब यही होता है कि ये जो हमारे जो 5 गोले पहले भर चुके थे, ये जो हमारे 5 गोले पहले भर चुके थे, अब ये जैसे छठा बंदा आएगा तो हमारे 5 के 5 गोले दोबारा से खाली कर देगा। क्या कर देगा, दोबारा से ये खाली कर देगा। और उसके बाद में जैसे हम सातवें बंदे को डायरेक्ट मारेंगे, तो सातवां बंदा गाइस कहाँ पर आएगा, सातवां बंदा फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर आठवां यहाँ पर आ जाएगा, नौवां यहाँ पर आएगा, 10वां यहाँ पर आएगा, 11वां यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही 12वां बंदा आएगा तो यहाँ से रिसाइकल फिर दोबारा कर देगा। अब ये जैसे ही रिसाइकल करेगा, आपको भी पता है कि रिसाइकल की इनकम अपलाइन से अपलाइन को जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर जो अपलाइन होंगे, इसके ऊपर जो अपलाइन होंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन से अपलाइन को जाएगा, ठीक है ना। देखो बनता तो किसका है, बनता तो इस वाले बंदे का, यानी कि इसके ऊपर जो प्लान है इसका बनता है रिसाइकल वाली इनकम। लेकिन डिपेंड करेगा इसका भी कि इसके कौन कौन से गोले भरे हुए हैं। पता चला इसके 6 के 6 गोले खाली है, तो इसकी जो इनकम है वो भी ऊपर रिवर्स हो जाएगी उससे सेकंड अप्लाइन को। तो जो रिसाइकल वाली इनकम है वो ऊपर चली जाती है। तो गाइज ये जो रिसाइकल का मतलब होता है कि ये गोले जो आपके भर जाते हैं ना, ये आप दोबारा से में एलिजिबल बन जाते हो इनकम लेने का। तो उम्मीद है गाइज आपको एक क्लब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस ध्यान में यही रखना है कि ये जो 6 गोले हैं गाइज हमारे, इन 6 गोलों में से आपको 3 गोलों की इनकम मिलेगी और 3 गोलों की इनकम नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 गोलों से इनकम कौन कौन से मिलेगी, इससे आपको तीनों गोलों की इनकम मिलेगी इस वाले बंदे को। और जो ये हमारे 3 गोले हैं, ये वाले 3 गोले हैं और एक ये वाला, यानी कि कुल मिला के ये 3 गोले, इन तीनों गोलों की इनकम जाती है ऊपर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 6 बंदे हैं गाइज, अब ये जो 6 बंदे हैं, अब मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये जो 6 बंदे हैं, अब कुछ बंदे कह रहे होंगे यार हम डायरेक्ट लगा रहे तभी हमारे 4 है। ऐसा नहीं है गाइज, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं आपने सिर्फ 2 ही बंदों को रेफर किया, एक को इसको किया और एक को इसको किया है, उसके बाद में आपने सिर्फ 2 को किया, दो को करने के बाद में जैसे ये जो ये दोनों के दोनों क्या है, ये लीडर है। और जब ये लीडर है तो इन्होंने क्या काम करा, अपने भी 2-2 बनाए, तो इसने 2-2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इस बंदे ने कितने लगाए, 2 ही तो लगाए है ना डायरेक्ट में, कितने, 2 लगाए, एक तो इसको लगाया और एक इसको लगाया। लेकिन इन दोनों बंदों ने क्या काम करा, अपने भी 2-2 लगा दिए इन्होंने। तो इसके 6 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब आपको भी पता है कि अगर हमारा 6 का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है तो 3 बंदों से हमें इनकम मिलनी है। यानी कि इन तीनों से हमें क्या होगा, 3 बॉन्ड आपको मिलना ही मिलना है। अब जरूरी नहीं कि गाइस ये आपको 6 के 6 आपको ही भरने हैं। अब ये तो 2 आपके डाउन वाले ने भर दिया, अब मैं आपको प्लान की बता देता हूँ। ये जो 6 गोल है, पता चला आपका प्लान भी भर सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही भरोगे, तो आपका प्लान भी भर सकता है अगर आपके प्लान के आप अच्छी पोजीशन के अंदर जाके बैठते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको गाइस आपको ये एक क्लब अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक क्लब के अंदर गाइस हमारे कितने स्लॉट है, 8 स्लॉट है। अब 8 स्लॉट में आपको बता देता हूँ। जो पहला स्लॉट है गाइस इसके अंदर, पहला स्लॉट है हमारा एक बॉन्ड का, कितने का, एक बॉन्ड का हमारा पहला स्लॉट है। तो एक बॉन्ड में आपका एक यूएसडी लगेगा, यानी कि एक सुपर बॉन्ड एक यूएसडी। दूसरा कितने का है हमारा, दूसरा 2 सुपर बॉन्ड का। तीसरा 4 सुपर बॉन्ड का। पांचवा 8 सुपर बॉन्ड का, यानी कि डबल होता चला जाता है अमाउंट। जैसे हमारा यहाँ से डबल हुआ, उसके बाद में यहाँ से डबल हुआ, फिर यहाँ से डबल हुआ, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर डबल होगा, फिर यहाँ पर डबल होगा, फिर यहाँ पर डबल होगा। इस तरीके से क्या होगा गाइज, ये हमारा अमाउंट जो है ना बड़े बड़े स्लॉट इसमें होते चले जाते हैं। अब कुछ बंदे कह रहे होंगे कि सर हम तो पहले स्लॉट से अगर इसके अंदर आ जाते हैं तो हम क्या इसमें 8 स्लॉट तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप इसके अंदर 6,000 रुपए से भी स्टार्टिंग करते हो और आप अच्छे टीम बनाने वाले लीडर हो, तो आप 8 स्लॉट तक आराम से जा सकते हो। अगर किसी के पास पैसा, तो देखो पैसा लगा के भी जा सकता है, लेकिन मैं तो आपको इतनी सजेशन देता हूँ कि अपना पॉकेट के हिसाब से ही आपको आना है, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन अपने पॉकेट के हिसाब से आपको आओगे तो आप रियली बतला रहा हूँ, आपके साथ पैसा भी होगा और आपके पास टीम भी होगी, क्योंकि टीम से ही पैसा आएगा यहाँ पर। तो बड़े स्लॉट लेने का क्या फायदा है, कुछ बंदे कहते हैं कि बड़े स्लॉट लेने का क्या फायदा है। अब बड़े स्लॉट लेने का ये फायदा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने लास्ट वाला 8वां स्लॉट आपने ले लिया है, ठीक है ना। 8वां स्लॉट कितने का आपको पता है, 128 सुपर बॉन्ड इसके अंदर लग रहे हैं, 128 हमारे यूएसडी भी लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये बोला है कि ये जो स्लॉट है, इन स्लॉट पे आपको गाइस 101 एक रिसाइकल पे, यानी कि 6 बंदों में से आपको 3 बंदों से आपको इनकम मिलती है। अगर हम यहाँ पर 128 लगाएंगे तो हमें 3 बंदों से 128 128 128 मिलेगा। कुल मिला के 384 बॉन्ड हमें यहाँ पर मिलेंगे अगर हम यहाँ पर 128 लगाएंगे। तो बड़े स्लॉट का गाइस ये एडवांटेज है।
तो उम्मीद है गाइज आपको ये आठवां, आपको ए क्लब के 8 के 8 स्लॉट समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके मैं पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो आप इसका पोटेंशियल भी देख सकते हो कि ये हमारा जो स्लॉट स्लॉट यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं कि पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से पहला स्लॉट में आपका एक सुपर बोन और इनकम कितनी हो रही है आपको 3 की, लेकिन अगले वाले में आपने कितना लगाया 2, लेकिन आप सेविंग में कितना बचा इतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइज ये हमारे आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हो कि कितने स्लॉट, कौन कौन से स्लॉट पे कितना फंड लग रहा है, कितना यूएसडी भी लग रहा है, कितना सुपर बॉन्ड लग रहा है। लेकिन अगर मैं 8वें की बात करूं गाइज, तो 8वें में क्या होता है गाइज कि ये जो इनकम है गाइज, ये हमारी सेविंग इनकम है। यानी कि ये जो इनकम रहेगी गाइज हमारी, ये सेविंग की इनकम है। जितना भी हमारा खर्चा लगा हुआ है स्लॉट में बुक करने में, वो सारा खर्चा काट पीट के तो हमारा जो कितना बॉन्ड बचा गाइज, 511 सुपर बॉन्ड बना है। यानी कि अगर आप 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर देते हो बी क्लब, सॉरी, अगर आप 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हो ए क्लब के, तो आपको 511 सुपर बोन की अर्निंग बनती है। कितनी? 511 सुपर बोन की। तो 511 सुपर बोन की अगर मैं बात करूं तो गाइज तकरीबन आधे बीटीसी से ज्यादा आपको इनकम बनती है। यानी कि $15,000 से आसपास आपको इनकम बनती है 511 सुपर बोन की। तो ये देख सकते हो कि कितना खर्चा आपका स्लॉट के अंदर आ रहा है, कितना यूएसडी भी लग रहा है, ठीक है ना, कितनी इनकम हो गई और कितना आपने नेक्स्ट वाले स्लॉट के अंदर लगा लिया। तो उम्मीद है गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल इसका। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया है कि बीटीसी में आपको कितना इनकम बनता है, ठीक है ना, $15,000 से ऊपर बनता है। कितना? $15,000 से आपको ज्यादा बनता है यहाँ पर इनकम, 0.0511 बीटीसी। तो उसके बाद में हमारा बी क्लब है। अब देखो बी क्लब में क्या, मैं आपको बी क्लब के बारे में बता देता हूँ। देखो बी क्लब में क्या है गाइस, इतना बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है बी क्लब के अंदर, बिल्कुल सिंपल है। कुछ बंदों को समझ में नहीं आता, लेकिन आपको आसान आसान वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको ए क्लब के अंदर एक चीज बोली थी कि जो पहला लेवल होता है, पहले लेवल की इनकम आपको नहीं आती है। लेकिन हमारे ए क्लब के अंदर सिर्फ 2 लेवल थे, लेकिन इसके अंदर कितने लेवल है? 3 लेवल है। इसमें एक तो हमारा पहला लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल हमारा ये हो गया, तीसरा लेवल हमारा ये हो गया। क्योंकि मैं लेवल इसीलिए बतला रहा हूँ क्योंकि काफी बंदों ने सेंट्रलाइज के ऊपर काम किया है ना, तो वो लेवल को जानता है। उनको ये नहीं पता कि ये स्लॉट में कैसे चलता है, लेकिन लेवल में अगर उनको समझाता हूँ तो आसानी में उनको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो पहले लेवल को मैंने आपको बता दिया कि ये तो माइंड में अपना सेट कर लेना कि पहले लेवल की इनकम हमें नहीं मिलने वाली, चाहे हमारा कोई सा भी स्लॉट हो, चाहे हमारा ए क्लब हो, चाहे हमारा बी क्लब हो। उसके बाद में अब आता है हमारा दूसरा स्लॉट। अब ये जो हमारा मान लेते हैं हमारा ए क्लब का, यानी कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पहला लेवल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा दूसरा दूसरा लेवल। अब दूसरे लेवल में क्या है गाइस, कि दूसरे लेवल में क्या है, ये जो दे रखा है इसमें ये एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, 2 3 4। लेकिन दूसरे लेवल में क्या है गाइस, चारों के चारों की इनकम किसको मिलती है? इसको मिलती है। किसको? दूसरे लेवल में कितनी इनकम मिलती है इस बंदे को? चारों से इनकम मिलती है, चारों के चारों से, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि अगर यहाँ पर इसका एक सुपर बोन वाला स्लॉट है, ये वाला बी क्लब का, तो अगर एक सुपर बोन इससे मिलता है, एक इससे मिलता है, एक इससे मिलता है, एक इससे मिलता है, तो कुल मिला के कितने मिल गए इसको? 4 मिल गए। लगाया कितना इसने? 1, और मिल गए कितने इसको? 4। लेकिन ये बात कई दूसरे लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी तीसरा लेवल भी बाकी है, सबर करो, अभी तीसरा लेवल भी बाकी है। एक ही सुपर बोन से 4 मिला है, लेकिन अब आती है तीसरे लेवल पे। अब जो हमारा तीसरा लेवल है गाइस, जब तीसरे लेवल में आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पर पोजीशन है, कि यहाँ पर देख सकते हो आप 8 पोजीशन है। कितनी? 8 पोजीशन है। अब 8 पोजीशन के अंदर गाइस कितने हैं हमें बंदों से इनकम मिलेगी? एक तो इससे मिलेगी, एक इससे मिलेगी, 2, एक इससे मिलेगी, 3, एक इससे मिलेगी। कुल मिला के ये है कि इस वाले लेवल से भी हमें 4 बंदों से इनकम मिलेगी, इस वाले से 4 से मिलेगी, और इस वाले से हमारी 0। तो कुल मिलाकर हमें कितनी इनकम हो गई गाइस? 8 बॉन्ड की इनकम हो चुकी है बी क्लब के अंदर। बी क्लब के अंदर अगर हमने एक बॉन्ड लगाया, बी क्लब के अंदर अगर हमने एक बॉन्ड लगाया, इनकम कितना हुआ हमें? 8 गुना का। यानी कि 8 बॉन्ड की हमें इनकम हो चुकी है बी क्लब के अंदर। और ए क्लब के अंदर क्या था गाइस? ए क्लब के अंदर ये था कि अगर आप एक सुपर बॉन्ड लगाओगे तो आपको 3 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 8 मिल रहा है आपको। तो आपको बेनिफिट जो गाइस आपको ज्यादा है वो बी क्लब के अंदर ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं आपको, क्योंकि बी क्लब के अंदर नॉन वर्किंग का पार्ट भी ज्यादा है, और बी क्लब के अंदर आपको रिसाइकल पे आपको 8 गुना का इनकम मिलता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है गाइस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो येलो कलर के जो डाउन वाला है ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो डाउन वाला है, अब ये जो इसके जितने भी डाउन में बंद होंगे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इनका एडवांटेज गाइस जो 3 बंदे हैं इनको बंदों को मिलने वाला है इनका, ठीक है ना। क्योंकि अब से पहले जितने भी अपने प्रोजेक्ट देखे होंगे कि डाउन वाले जितने भी होते हैं सारा का सारा बेनिफिट अपलाइन उठाता है, लेकिन दुनिया का एक लौता सिस्टम ऐसा है बुलेटो कि अगर अपलाइन काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक डाउन में जाना ही जाना है, यानी कि अपलाइन से ऊपर नहीं जाएगा, अपलाइन से नीचे ही जाने वाली इनकम। तो ये चीजें होती है। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला जो होता है रिसाइकल वाला, देखो इसमें हमारे पास एक ही घंटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको रॉयल क्लब के बारे में बतलाना है, रॉयल पूल के बारे में।
तो ये रिसाइकल वाला क्या है हमारा गाइस, ये रिसाइकल का देखो हमें ए क्लब के अंदर भी मिला था, बी क्लब के अंदर भी मिला था। तो रिसाइकल का मतलब गाइस यही होता है कि ये जो हमारे जो 13 गोले भरे हुए हैं, ये पहले जो 13 गोले भर चुके हैं, ये जो रिसाइकल वाला बंदा आएगा, 14 नंबर का जो बंदा आएगा, ये हमारे सारे के सारे गोले दोबारा से खाली कर देगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास 28 बंदे डायरेक्ट में है, 28 कितने, हमारे पास 28 बंदे डायरेक्ट में है। चलो जी, हमारे 28 बंदे डायरेक्ट में, एक को तो हमने इसमें लगा दिया, एक ये लगा दिया, दो, तीसरा हमारा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा यहाँ आ गया, सातवां यहाँ आ गया, आठवां यहाँ आ गया, नौवां यहाँ आ गया, 10वां यहाँ पर आ गया, 11वां यहाँ आ गया, 12वां यहाँ पर आ गया, 13वां यहाँ पर आ गया, 14वां यहाँ पर आ गया। अब 15वां कहाँ जाएगा, 15वां कहाँ जाएगा, 16वां कहाँ जाएगा, 17वां कहाँ जाएगा, 18वां कहाँ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये जो हमारा 14 नंबर का जो बंदा आया ना, ये जो गोले जो भरे हुए थे, ये गोले हमारे खाली कर देगा। तो जब ये खाली कर देगा ना ये, तो हमारा जो क्या होगा, 15वां बंदा यहाँ पर आएगा, फिर 16वां यहाँ पर आएगा, 17वां यहाँ आएगा, 18वां यहाँ आएगा, 19वां यहाँ पर आएगा, 20वां, इस तरीके से हमारा ये 28 तक का हमारा भरता चला जाएगा, यानी कि 28वां बंदा फिर आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है इसके अंदर कि जब आपका ये जो लास्ट वाला जो बंदा यहाँ पर आके बैठेगा, इसके आने से पहले पहले आपको अगला वाला जो स्लॉट होगा 2 सुपर बोन का, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। 2 सुपर बोन और 2 यूएसडीबी से। जैसे हमारा ये 14 बंदा आएगा, इससे आने से पहले पहले, अगर आप इससे पहले नहीं करते हो तो हमारा 14 बंदा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो आपका जो सर्कल है ना, ये यहाँ आपका आपका यहीं कहीं रुक जाएगा। क्या होगा, यहीं कहीं रुक जाएगा, आप इसमें दोबारा इनकम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले, आने से पहले गाइज अपना दूसरा वाला स्लॉट बुक कर लेना है। तो गाइज क्या होगा, जैसे ये हमारा दूसरा स्लॉट बुक हो जाएगा, तो फिर हमारा रिसाइकल हो जाएगा, फिर हमारा इस तरीके से हमारी चेन ये घूमती रहेगी, बार बार ये चेन हमारी घूमती रहेगी। तो उम्मीद है गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बी क्लब के अंदर बात करता हूँ, लेकिन बी क्लब में थोड़ा सा गाइड डिफरेंस यही है कि हमारा ए क्लब में क्या था, ए क्लब में हमारा डबल हो रहा था। क्या हो रहा था, पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था। उसमें क्या हो रहा था, हमारा डबल हो रहा जा रहा था स्लॉट। लेकिन इसके अंदर गाइड ऐसा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ये है कि पहले वाले में 1 बॉन्ड लग रहा है, दूसरे वाले में 2 लग रहा है, तीसरे वाले में 6 लग रहा है, फिर 24 लग रहा है, उसके बाद में हमारा 96 लग रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में हमारा 384 लग रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमारा डबल हुआ, यहाँ से 3 गुना हुआ, यहाँ से 4 गुना हुआ, फिर यहाँ से भी 4 गुना हुआ, फिर यहाँ से भी 4 गुना हुआ है। तो यहाँ से सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है सिर्फ ए क्लब और बी क्लब के अंदर। ए क्लब में आपको सिर्फ 2 लेवल मिलेंगे, बी क्लब के अंदर आपको 3 लेवल मिलेंगे। तो अब इसमें अगर हम 8 के 8 स्लॉट पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, अब इसके अंदर क्या है गाइस, अगर आप 8वें स्लॉट तक चले जाते हो ना, ये हमारा 8वां स्लॉट है, तो 8वें स्लॉट के अंदर आप देख सकते हो 2304 सुपर बॉन्ड लगेंगे। अब आप बोलोगे सर 2304 सुपर बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन गाइज अगर 2304 सुपर बॉन्ड आप लगाओगे ना, तो आपको 8 बंदों से कैलकुलेशन कर लेना है। आपको 8 बंदों से 2304 2304 2304 आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हो, अब इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एक्सपायरेशन नहीं है कि आपको भाई 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में आपको ये स्लॉट बुक करना ही करना है। कोई टाइमर नहीं है इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है ना। जब आपका मन है जब आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका स्लॉट भी बुक होते चले जाएंगे। तो उम्मीद आपको गाइज ये अब आपका बी क्लब भी समझ में आ गया होगा। तो ये 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन का यहाँ पर जो मैटर है वो क्या है, वो मैटर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन। काफी बंदों के समझ में नहीं आता है कि 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन से यार कैसे इनकम आती है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आप, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया आपका पहला डाउनलाइन, ये हो गया आपका दूसरा डाउनलाइन, ये हो गया आपका तीसरा डाउनलाइन। तो डाउनलाइन तो आपको समझ में आ गया कि 3 डाउनलाइन से हमें इनकम आनी आनी है, ठीक है ना। पहले डाउनलाइन से आपको इससे चली जाएगी, इससे भी चली जाएगी, इससे भी चली जाएगी। तो 3 डाउनलाइन हमारी समझ में आ गया। लेकिन अपलाइन का कैसे होगा, 3 अपलाइन से हमें इनकम कैसे आएगी। तो 3 अपलाइन का मतलब ये होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई हमारे तीसरे लेवल पर कोई बंदा है, इसने अपने 2 का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो जब ये 2 का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसके ऊपर कौन हैगा, इसके ऊपर बंदा कौन हैगा, ये वाला। तो इसका कौन होगा, ये फर्स्ट अपलाइन होगा। उसके बाद में इसके ऊपर कौन है, ये सेकंड अपलाइन होगा। उसके बाद में कौन है, ये थर्ड अपलाइन होगा। तो यानी कि 3 अपलाइन से यहाँ तक इसको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ तक इसको सपोर्ट मिलेगा इन तीनों बंदों से, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से आपको इनकम आता है। तो हम उम्मीद आपको बी क्लब भी समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया कि 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन वाला। इसका पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो गाइस, इसका पोटेंशियल क्या है, अगर आप 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हो, देखो पहले स्लॉट में आप ये देख सकते हो कि पहले स्लॉट में कितना सुपर बॉन्ड लग रहा, कितना हमारा खर्चा आ रहा, कितनी हमें इनकम हो रही, कितनी हमारी सेविंग हो रही। तो ये जो मैंने आपको बताई थी गाइस, ये आपकी सेविंग होती है। क्या होती है, सेविंग होती है, यानी कि जितना भी आपको खर्चा लगा स्लॉट के अंदर, चाहे वो हमारा पहला स्लॉट हो दूसरे में हो, सारा खर्चा काट पीट के आपकी जो इनकम बनती है गाइस, वो 27,784 सुपर बॉन्ड की बनती है, अगर आप 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। 8 के 8 स्लॉट हमारे कंप्लीट हो गए तो 27,784 बॉन्ड की आपको इनकम होती है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो आपके जो स्लॉट के अंदर जो खर्चा हुआ है 3968 का आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा इतनी टोटल इनकम हुई थी, लेकिन खर्चा भी तो हमें निकालना, सेविंग भी तो बचानी, तो हमारी सेविंग बची। तो उम्मीद है आपको ये आप देख सकते हो आराम से।
उसके बाद में बी क्लब का पोटेंशियल, ये भी दूसरी, ये पोटेंशियल दूसरा वाला ये रिसाइकल वाला पोटेंशियल है। अब रिसाइकल वाला पोटेंशियल क्या है कि आपने बोला कि पिछले वाले में 27,000 थी, लेकिन इसके अंदर आपकी 50,000 आ रही। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक बार 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद में आपका कोई दोबारा आपको उसमें कोई इनकम नहीं लगेगा। कभी आप सोचो कि यार 8 स्लॉट पूरा करने के बाद में हमें दोबारा से फिर अपने स्लॉट बुक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार आपके वन टाइम स्लॉट बुक करना है, फिर आपके दोबारा ऐसे सर्कल घूमती रहेगी, बार बार सर्कल घूमती रहेगी, आपको उसके अंदर 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो ये जो हमारा जो दूसरा वाला जो रिसाइकल होगा, दूसरे वाले रिसाइकल के अंदर गाइस आपको 50,576 सुपर बोन की अर्निंग होती है। कितनी? 50,576 सुपर बोन की, क्योंकि पिछले वाले में 27 हो रही थी। लेकिन मैंने आपको बोला है पिछले वाले में हमारे खर्चा आ रहा था, स्लॉट बुक करने में खर्चा आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई इनकम, यानी कि हमने इसके अंदर कोई स्लॉट बुक नहीं करा दोबारा, क्योंकि वन टाइम हमें करना होता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपका दूसरा सर्कल घूमता है, आपको 50,576 सुपर बोन की अर्निंग होती है आपके बी क्लब के पोटेंशियल से। अगर मैं इसकी बीटीसी में बात करूं तो तकरीबन आपके 50.5 बीटीसी के आसपास यहाँ पर आपकी इनकम बनती है 50,576 बोन की। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉल करने के लिए आपको क्या होगा गाइस, हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे विड्रॉल करने के। जो आपको जो इनकम, जैसे आप इसके अंदर सुपर बॉन्ड लगाओगे तो आपको इनकम भी सुपर बॉन्ड के अंदर ही होगी, ठीक है ना। जब आपको सुपर बॉन्ड के अंदर इनकम होगी, अब आप बोलोगे सर इसको हम सेल कहाँ करें, तो सेल करने के लिए कंपनी ने आपको पहले ऑप्शन दे दिया ब्रिज का, ठीक है ना। ब्रिज एक तुम्हारा जैसे हमारा डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है ना, इस तरीके का हमारा ब्रिज होता है, ठीक है ना। तो ब्रिज में क्या होता है, आप आसानी से अपना जो सुपर बॉन्ड है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर, वो भी डायरेक्ट बाइनेंस के अंदर, ठीक है ना। बाइनेंस के अंदर गाइस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप बाइनेंस के अंदर डायरेक्ट सुपर बॉन्ड को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। अन्य ऐसे ऐसे कोइन हमने मार्केट के अंदर देखे कि बहुत अच्छा उनके पास पोटेंशियल है, बहुत अच्छी उनके पास यानी कि यूटिलिटी हर चीज है, लेकिन आज तक वो बाइनेंस पे नहीं जा पाए। लेकिन गाइस हमारा सुपर बॉन्ड एकलौता सिस्टम है कि डायरेक्ट आप बीटीसी को कन्वर्ट बाइनेंस के ऊपर कर रहे हो, ये देखो सबसे बड़ी उपलब्धि। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करोगे तो आपका 10% का चार्ज कटेगा, ठीक है ना। 10% अगर आपको बचाना है तो आप क्या काम कर सकते हो, आप डेक्सा एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हो और जो आपका सुपर बॉन्ड है उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूएसडीबी में, तो यूएसडीबी में आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको एक्सचेंज पे भी नहीं जाना, आपको बाइनेंस पे भी नहीं जाना, तो आप अपना टीम में P2P सेल कर सकते हो, जो भी करंट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आप अपना सेल कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा विड्रॉल का। उसके बाद में गाया जाता है हमारा रॉयल पुल। अब ये रॉयल पुल क्या है, जिसके लिए हम काफी समय से वेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर गाइस क्या है कि रॉयल पुल के अंदर गाइस आप 100% विनर हो गए। क्या हो गए? 100% विनर हो गए। अब विनर कैसे होगा, जैसे अभी हमारा सुपर 11 का जो प्राइस पुल आया था ना, $2.5 मिलियन का पुल आया था। हमारा इंडिया और श्रीलंका का जो फाइनल था उसके अंदर $100 डिपॉजिट करना था, ठीक है ना। उमर खान सर ने बोला था कि जो भी इसके अंदर $100 लगाएगा, अब वो हारे या जीते, वो 100% क्या होगा, वो विनर होगा। तो इस तरीके से जो रॉयल पुल है, रॉयल पुल के अंदर भी जो भी बंदा एंट्री लेगा वो बंदा यहाँ पर 100% विनर होगा, किसी का यहाँ कोई लॉस नहीं होगा। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में रॉयल पुल जो पार्टनर है जो गाइस, वो बुलेटो के साथ है, ठीक है ना। आपको भी पता है इस चीज का, क्योंकि बुलेटो के अंदर ये इंक्लूड है। उसके बाद में इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले गाइस जो हमारा जो इसके अंदर दे रखा है, देखो ये दे रखा है, आप देख सकते हो कि रिसाइकल ऑल स्लॉट, क्या दे रखा है यहाँ पर, रिसाइकल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। यानी कि जो ए क्लब और बी क्लब के जो हमारे 8 स्लॉट है, ए क्लब और बी क्लब के जो हमारे 8 स्लॉट ए क्लब के, ठीक है ना, ए क्लब के, और 8 स्लॉट हमारे बी क्लब के। जैसे हमारे 8 स्लॉट ये बुक हो जाते हैं, 8 स्लॉट हमारे ये बुक हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक शर्त रखी कि ये जो 8 स्लॉट होंगे ना, ये आपके रिसाइकल होने चाहिए, एक बार वन टाइम रिसाइकल होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है ना कि इन्वेस्टर अगर घुस जाते हैं इसके अंदर, मान लेते हैं इन्वेस्टर ने इसके अंदर स्लॉट 8 के 8 बुक कर लिए, क्योंकि इन्वेस्टर को तो आपको पता है कि टीम बनाने के नहीं, जब वो टीम नहीं बनाएगा तो उसका रिसाइकल घूमेगा नहीं, सिंपल सी बात है, रिसाइकल उसी बंदे का घूमेगा जो टीम बनाएगा। तो कंडीशन यही है कि आपका जो ए क्लब और बी क्लब जो है, इसमें 8 स्लॉट तक अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आपके जो 8वां जो स्लॉट होगा वो भी आपका रिसाइकल होगा, 7वां होगा वो भी रिसाइकल। आपको पता है कि जब हम 8 तक जाएंगे हमारे पास टीम होगी, तो रिसाइकल तो पिछले वाले तो पता नहीं कितनी बार घूम सकते हैं हमारे, ये तीसरा चौथा पांचवा तो पता नहीं कितनी बार घूम जाए, लेकिन 8वें की मेन चीज होती है। 8वें में आपका रिसाइकल होना चाहिए 14 बंदों का बी क्लब के अंदर, और 6 बंदों का होना चाहिए हमारे ए क्लब के अंदर। तो आपको उम्मीद है कि हमारा पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है। अब दूसरा पॉइंट जो दे रखा है इसके अंदर, इसमें देख पढ़ सकते हो आप, डिपॉजिट ए रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी ऑफ 1 लाख BLV। यानी कि इस रॉयलशिप की मेंबरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पर 1 लाख BLV पे करना पड़ेगा। हालांकि आप इसको रिसाइकल करके आप
पूरा, यानी कि आपने रिसाइकल ए क्लब भी कर लिया, बी क्लब का भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपको रॉयल क्लब की आपको एक्टिवेशन यानी कि मेंबरशिप लेने के लिए आपको 1 लाख BLV देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके आप रॉयल पूल के अंदर एंट्री ले पाओगे। तो दूसरा दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, कि जैसे मान लेते हैं आपने रॉयल पूल का आपने 1 लाख BLV का ले लिया, लेने के बाद में वो तो जो 1 लाख BLV लगेगा ना, वो आपका 1 महीने के लिए होगा। कितना? 1 महीने के लिए होगा। उसके बाद में क्योंकि कैलकुलेशन जो होगी गाइस, जो हमारे सुपर यूएसडीबी जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो 1 महीने के बाद कैलकुलेशन होगा। जो जितने भी रॉयल पूल के अंदर बंदे जाएंगे, वो हमारा आपको भी पता है कि 20 तारीख को क्लोजिंग लगेगी और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 1 तारीख से होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 1 महीने का कैलकुलेशन लगा के आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन जो रॉयल पूल के अंदर बंदे होंगे उन्हें दोबारा से फिर हर महीने 10,000 BLV देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको दोबारा एक्टिवेशन करना पड़ेगा BLV, रॉयल पूल का एक्टिवेशन, रॉयल पूल का जो रॉयल पूल की जो क्वालिफिकेशन आपको दोबारा अगर करनी पड़ेगी, तो आपको 10,000 BLV आपको फिर आपको देना पड़ेगा हर महीने। तो आपको बार बार इस तरीके से मिलता रहेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइस, तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको BLV की डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है इसके अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बुलेटो के अंदर कम से कम 50-60 लाख आईडी भी लग जाती है। अगर मान लेते हैं अगर हमारे 1 लाख या 2 लाख मेंबर भी अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हैं पुल को, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि कितना इसके अंदर BLV खपत होने वाला है। और हर महीने 10,000 BLV भी लगेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं हर महीने 10,000 BLV भी लगेगा इसके अंदर। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि BLV की डिमांड कहाँ पर BLV की डिमांड कितनी आने वाली है और इसका रेट कहाँ पर जाने वाला है। और उम्मीद है 15 दिन के अंदर अंदर गाइस जितना भी मार्केट के अंदर BLV घूम रहा है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। और आप जो करंट रेट जो चल रहा है ना 0.1, इस पे भी आप ढूंढते फिरोगे कि यार हमें BLV नहीं मिल पा रहा है इस रेट पे भी। तो गाइस अपने BLV को संगवा के रखे, एक आपके पास ये गोल्डन एसेट्स है, BLV और USDB और BFIC। तो जैसे हमारे हीरा लाल जी ने बोला था कि अपना संगवा के रखो, क्योंकि अगर आपको रियल में सक्सेस होना है तो सक्सेस की 3-4 कैटेगरी होती है, जो ऑलरेडी मैं मीटिंग के अंदर आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा अपना गोल सेट कर रखा है, अपना शॉर्ट गोल सेट कर रखा है, आपने मिडल मिडल गोल सेट कर रखा है, आपने लॉन्ग लॉन्ग गोल सेट कर रखा है। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो इंसान 1 साल 2 साल का टारगेट लेके चलता है कि मुझे 2 साल के बाद कितना इसके अंदर रिटर्न मिलेगा, 3 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप उस विजन के हिसाब से चल रहे हो तो आप बहुत अच्छा चल रहे हो, ठीक है ना। अगर आप डेली के हिसाब से चल रहे हो तो आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, फेल होना ही होना है। तो उसके बाद में रॉयल पूल को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा और आपको डिस्कशन कर देते हैं कि इसके अंदर जो गाइस दे रखा है, इसके अंदर ये दे रखा है कि सबसे पहले देखो अंडरस्टैंडिंग रॉयल पूल। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि 50% ऑफ ऑल USDB कलेक्टेड फ्रॉम बी क्लब स्लॉट एक्टिवेशन विल गो इनटू पूल। यानी कि जो बी क्लब के 8 स्लॉट जो होंगे, उसका जो हमारा 100% होगा USDB, 100% जो USDB होगा उसका 50% किस में जाएगा, 50% जाएगा रॉयल पूल के अंदर। जिन्होंने रॉयल पूल की मेंबरशिप ले रखी है उसके अंदर 50% हमारा क्या जाएगा, USDB जाएगा। तो वो जो जाएगा, जब जाने के बाद में अब ये जो 50% जाएगा ये मिलेगा कैसे, ठीक है। ये मिलेगा ऐसे, अब नीचे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम क्या है, कि नीचे वाला पॉइंट के अंदर देख सकते हैं हम कि ऑल द पार्टिसिपेट ऑफ द रॉयल पूल विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ पूल यानी कि रिवार्ड। यानी कि इसमें लिख रखा है साफ साफ कि जो भी पूल के अंदर जितना भी फंड, जो 50% जो फंड आएगा और जितने भी इसके अचीवर होंगे उनमें वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल शेयर ऑफ द पूल रिवार्ड, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जितने भी पूल के अंदर मेंबर होंगे। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या रखा है इसमें, रॉयल पूल एंड रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिक्वेरिंग ऑन द मंथ, यानी कि मंथली जो हमारा जो पूल का जो रिवार्ड होगा गाइस, ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 15 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 20 दिन में कर दिया, ऐसा नहीं। ये आपको मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो क्लोजिंग होगी 20 तारीख को होगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 तारीख से होगा। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी जो और अच्छे से डीपली जो होगा वो उमर खान साहब जिस दिन मीटिंग के अंदर आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। अब इसके हम टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है। तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को हम देख सकते हैं इसकी, कि पूल क्वालिफिकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 20 ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की 20 तारीख को क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। जो पुल होगा ना हर महीने की 20 तारीख को क्लोज होगा। तो जब ये क्लोज हो जाने के बाद में जितना भी इसके अंदर फंड आएगा, यानी कि
20 तारीख से 20 तारीख में जितना भी इसके अंदर फंड आएगा वो हमारा क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होएगा उसके बाद में कंपनी देखेगी कि इसको किसको कितना देना है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी दे रखा है इन्होंने 1 सितंबर यानी कि फर्स्ट ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, हर महीने की पहली तारीख को डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 20 तारीख को क्लोजिंग होगी और पहली तारीख को डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसके बाद में ये दूसरा पॉइंट होगा क्लियर। उसके बाद हमारा तीसरा ले लेते हैं। मैम, member will only be eligible to receive full reward if they have सब्सक्राइब टू द मंथ पूल, यानी कि ये जो जो एलिजिबल होगा गाइज वो महीने के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले तो आप उसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो दे रखा है साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 1 महीने का इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है ना। उसमें जितने भी मेंबर्स को मेंबरशिप लेते हैं उसको क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, तो उसके बाद में उनमें जो 50% जो हमारा जो वो आ रहा है यूएसडीबी जो आ रहा है हमारा बी क्लब के अंदर से, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके अंदर। बाकी जो 50% रहेगा अभी उसका मैं पता नहीं कि वो क्या होगा उसका। बाकी जो उमर खान सर आएंगे मीटिंग के अंदर वो आगे आपको क्लियर करेंगे चीज का, ठीक है ना। बाकी जो चीजें लिखी हुई थी मैंने आपको उसको बता दिया। उसके बाद में हमारी सी मशीन है। अब सी मशीन के गाइज आपको मैं बता देता हूँ कि दुनिया का एक लौता एक ऐसा सिस्टम है, इतना तो इनकम आपको ए क्लब में नहीं होने की, बी क्लब में नहीं होगी जितनी आपको सी क्लब के अंदर होने वाली, यानी कि सी मशीन के अंदर इनकम होने वाली है। जिस चीज की आपको ख्वाहिश होती है कि काश यार मेरे पास बिटकॉइन होता, काश मेरे पास इथेरियम होता, काश मेरे पास तुम्हारा बीएनबी होता है, मेरे पास बीएससी अच्छा होता है, यानी कि काफी बंदों की ख्वाहिश होती है। लेकिन गाइज सी मशीन आपको हर कोई देने वाला है। सी मशीन हर कोई आपको देने वाला है कि अगर आप कम्युनिटी पूल के अंदर आते हो, अगर आप कम्युनिटी पूल के अंदर आते हो, ये कम्युनिटी पूल का है, तो इसमें क्या होगा गाइज, आपको यूएसडीटी से लेके आपको बीएलवी और तुम्हारा डोज कॉइन और एक्सआरबी, ये पहले लेवल के अंदर ये वाले कॉइन आपको मिलेंगे इसके अंदर। उसके बाद में वेब 3 के अंदर अगर आप आओगे तो उससे बड़े ये यानी कि उससे और ऊपर क्वालिटी के कॉइन मिलेंगे, यानी कि इससे ऊपर के क्वालिटी के कॉइन हो गया। अगर आप एआई बेस्ड पूल के अंदर आते हो तो इससे भी बड़े यानी कि बड़े कॉइन आपको मिलेंगे। उसके बाद में यूटिलिटी के ऊपर आओगे तो इससे बड़े कॉइन आपको मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपने लेयर 1 अचीव कर ली तो यहाँ से आपको बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम मिलेगा और आपको तुम्हारा बीसीएच मिलेगा और तुम्हारा एलटीसी मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो लेयर 1 के ऊपर जो कॉइन आते हैं वो टॉप 10 वाले कॉइन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। मैं आपको पहले बतला रहा हूँ कि जो हमारी सी मशीन है, इसको सी मशीन जब आएगा ना तो पूरी जितनी भी दुनिया के अंदर छोटी मोटी कंपनी चल रही है ना, सबका शटर बंद हो जाएगा, ये पक्की बतला रहा हूँ। शटर तो अब भी बंद हो गया, लेकिन काफी बंद हो गया, अभी भी बंद हो गया, ऐसा नहीं है। कि जब हमारा बुलेटो लॉन्च हुआ तो लोगों ने बहुत इस पर उंगली उठाई है कि आपका कंपनी स्कैम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सिर्फ ये लोग वे करते हैं जिनका जो मार्केट के अंदर कंपनी चलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर बुलेटो लॉन्च हो गया तो पूरी दुनिया के जितने भी लीडर हैं, जो भी कम्युनिटी है, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कि वो बुलेटो के अंदर जाएंगे, क्योंकि पता है कि बुलेटो का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, हर बंदा उससे प्रोजेक्ट से पैसा बना रहा है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। तो कोई भी सबसे पहली चीज तो ये है कि निगेटिव वही बंदा करेगा जो इधर उधर भटकने वाला होगा, जिसका विजन क्लियर होगा, जिसका माइंडसेट होगा, वो कभी इधर उधर भटकने वाला नहीं है। तो उसके बाद में रिपीट स्लॉट की मैं बात करता हूँ गाइस, इसमें आप अनलिमिटेड बार रिपीट कर सकते हो। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई आपको एक ही बार रिपीट होगा या 2 बार रिपीट होगा, कितनी भी बार कर सकते हो। उसके बाद में स्लॉट अपग्रेड इसमें हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो वेरीफाइड है, ये सर्टिक से वेरीफाइड है और नो कंपनी नो एडमिन और 100% ये ऑटोमेटेड, यानी कि जितना भी इसके अंदर जो फंड लगेगा वो 100% ऑटोमेटेड, यानी कि ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होने वाला है। 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन यहाँ पर इनकम मिलेगी और अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल यहाँ पर आप कर सकते हो। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरेशन स्लॉट, यानी कि कोई एक्सपायरेशन नहीं है। लेकिन मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ये वाला पॉइंट। नो कंपनी नो एडमिन 100% ऑटोमेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मार्केट के अंदर कंपनियां चल रही है फ्रॉड, वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% वेरीफाइड है, कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना मालिक कर सकता ना वो कर सकता है। लेकिन गाइस जब किसी को बेचारों को कुछ नहीं पता होता है, जिसको नॉलेज ही नहीं होती कोडिंग की, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे पे विश्वास ही कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो कोडिंग होती है ना, मैं आपको बता दूंगा, कोडिंग को आपको कॉपी करना है, वो भी जब आपकी कोडिंग आएगी ना मैं आपको बता दूंगा कि आप कोडिंग को कैसे पढ़ सकते हो कि वाकई में इस कोडिंग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपने उसकी कोडिंग को पढ़ ली तो आप समझ सकते हो कि वाकई में ये डिसेंट्रलाइज है, वाकई में कंपनी ने इसके अंदर अपना कुछ इंटरफेयर नहीं कर रखा है। मेन चीज होती है कोडिंग। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, नो कंपनी नो एडमिन और 100% ऑटोमेटेड। देखो क्या होता है, देखो
अगर 100% ये ऑटोमेटेड है, ना कंपनी का मालिक है, ना कंपनी है, ना कुछ है, ठीक है ना, तो ये बताओ कंपनी को कौन चला रहा है? देखो ये तो लोग क्वेश्चन गलत करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन वे ये इस चीज को जो इस तरीके से समझाना चाहिए उन्हें कि भाई हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी बुलेटो, लेकिन इसका जो ओनर है हमारे उमर खान सर है, ठीक है ना। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज जो चीजें होती है, जब कोई चीज एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाइड हो जाती है तो कंपनी का उसके अंदर से इंटरफेयर क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कंपनी का मालिक ही नहीं है, कंपनी का मालिक ही मालिक सबके होते हैं, सब कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि जो जो डेवलपर होता है, जो ओनर होता है, उसका इंटरफेयर इसके अंदर खत्म हो जाता है कि जब चाहे को उनको प्लान चेंज कर दे, जब चाहे विड्रॉल चार्ज लगा दे, जब चाहे कुछ कर लिया, उसके अंदर वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो गाइस ये चीजें आप किसी को गलत प्रेजेंट ना करें, ठीक है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें जो मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप अपना इनसे पूछ सकते हो। बाकी मैं मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा हीरा लाल जी को, और आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू गुलफाम सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। क्योंकि मेरी 2 बजे मीटिंग रहती है डेली, आज मैं मीटिंग नहीं लिया और इसी मीटिंग को मैंने आज कनेक्ट किया। आज 2 बजे मेरी मीटिंग को कैंसिल करके के काफी दोस्त मैं इसी मीटिंग में बुला के लेके आया, तो मैं इसमें आए अपने प्लान प्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है दोस्तों, आज आज का जो प्लान है आपको नया पीडीएफ के साथ में गुलफाम जी ने बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। और अभी दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री ने बुलेटो एक ऐसा सिस्टम आपके सामने रख दिया है, मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी, और उम्र और समय निकल रहा है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और 95% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है ना, वे उसे शक की नजरों से देखते हैं। और 5% लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, उसे वो मौका देखते हैं, और मौका देख के उसमें एंट्री करते हैं और लाइफ चेंज हो जाती है। हम सबको मौका मिला है कुछ नया करने का, कुछ हट के करने का, कुछ डट के करने का। और आपको पता ही है बेरोजगारी तो हमारे इंडिया में कैसी है, और बेरोजगारी को भगाने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सिस्टम को समझे, कैलकुलेशन को समझे, और डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रखा है ना उसको समझे, फिर ज्वाइन करें। हम नहीं कहते कि आप धूल में लठ मारें, सिस्टम को समझे। सपना तो आपका है, और सपना पूरा ही करना किसको, आपका है। और अभी दो चीजें हैं, या तो खुद आप अपना सीख करके अपना सपना पूरा कर लो, या फिर आपका फायदा उठा करके जिनका लोगों का सपना है ना वो आपको यूज करके वो सपना पूरा करेगा। अभी सोचना भी है आपको, है करना क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज गुलफाम जी ने बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश किया। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे खुश लोग, जो खुश लोग होते हैं ना, लोगों के पास में सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें भी पता है कि जितने भी इस धरती पे जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके पास में सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वे हर चीज को अच्छे से कर लेते हैं, सबसे अच्छा कर लेते हैं, उस समय को अच्छा कर लेते हैं, अपनी सोच बदल के, अपनी विचार बदल करके। तो इसी के साथ एक बार हमारे साथ में ग्रेट लीडर हैं, गौरी शंकर जी हैं। आप कुछ बोलना चाहे तो सर आपका वेलकम है, और मैं इतने को होस्ट देख लेता हूँ, कोई और भी है तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जी सर, कंटिन्यू करें। गौरी शंकर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं काफी दोस्तों का, अभी मेरे पास एक दोस्त ने सवाल किया था कि सर इसमें हमारे अपलाइन का पता चल जाएगा क्या? दोस्तों, यहाँ पे अपलाइन का कोई पता नहीं चलता है, यहाँ पे कोई अपलाइन नहीं होता है। ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें ना तो नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कुछ भी डाला नहीं जाता है। केवल और केवल आपका ब्लॉकचेन पे रन होता है ये। और यदि काफी दोस्त हैंड रेस कर रखा है, मैं इनका को सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा जितना भी मुझे नॉलेज है। हमारे बीच में काफी ऐसे दोस्त हैंड रेस किए हुए हैं। मैं एक बार हैंड रेस दोबारा से डाउन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले से ऐसे ही अपना हाथ नाम बोलने के लिए कर देते हैं दोस्त। तो एक बार दोबारा से करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा भी हाँ भी दोस्त अपने से बात करना चाहते हैं। तो दोबारा से हैंड रेस करें ताकि मैं एक एक सवाल, अपने समय अपने को 5 से 7 मिनट लेना है। 5-7 मिनट में आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका विचार, क्योंकि हमने तो इनोवेशन फैक्ट्री का प्लान देखा, समझा, हमने समझाने की कोशिश किया। पता नहीं किस दोस्त को क्या सवाल हो और आपकी जिंदगी बदल दे, हमारी भी जिंदगी बदल दे, हमें पता नहीं है। और कोई लास्ट व्यक्ति, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, क्लास में लास्ट व्यक्ति बैठने वाला भी इतिहास रच सकता है, उसको कभी कमजोर मत समझो। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति का, लास्ट व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि किसी का भी कोई सवाल हो तो एक बार आप हैंड रेस करें, मैं एक एक को लेकर के। हमारे साथ में जी हैं देबा दास जी।
जी सर, आप अनम्यूट है, देवादास जी। हेलो। 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 हाँ जी सर, सर, नमस्ते आवाज आ सर। रही है। नमस्ते जी। हाँ सर। सर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहे हैं। सर वेलकम। मेरा सवाल है, ये जो बुलेटो है, ये मैंने तो आईडी लगाने की कोशिश की तो उस टाइम नहीं लगे। तो तो मेरा जो सुपर फंड है वो मेटामैक्स में ही है। उसको क्या कुछ करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली कंपनी उसको कन्वर्ट कर देगा न्यू कॉन्टैक्ट आईडी में? आप इसके लिए बेफिक्र रहे सर, मैंने ये सवाल पहले क्लियर कर दिया, मुझे पता है आपका क्या क्या सवाल रहेगा। मैं इसीलिए आपका सवाल पहले ही क्लियर कर दिया था कि सर आपका चाहे मेटा मास्क में सुपर बी बॉन्ड हो या बी बॉन्ड हो, चाहे BFIC रखे हो, उसके लिए बेफिक्र रहे। जब स्टार्टिंग होगा तब आपका उसका उसी टाइम पर तुरंत क्लियर हो जाएगा और आप उसका सही तरह एंजॉय कर पाएंगे, अपनी आईडी लगा पाएंगे। हमारे साथ में राम दयाल सिंह जी हैं सर, आप अनम्यूट हैं। राम दयाल सिंह। यस सर जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, सर मेरा आवाज है। सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे। यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यारी सर। सर मेरा सवाल ये है, बहुत सारे लोग अभी तक क्या है, कंफ्यूजन में है कि उनकी आईडी बीलव से लगेगी, मेटा मास्क से, ट्रस्ट वॉलेट से। तो इसके बारे में थोड़ा एक बार और डिटेल से आप बता दो तो लोगों का क्या है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर लोगों का कंफ्यूजन हमें कभी भी खत्म नहीं होगा। ऑलरेडी गुलफाम जी ने एक चीजें क्लियर कर दिया, या बी लव से लगेगा, USDB से लगेगा, सुपर बी बॉन्ड से लगेगा। ये ऐसे सवाल आपको हर चीज समझाने के बाद में दोबारा से सवाल करते हैं तो सर मुझे कम समझ में आता है। शायद मुझे नहीं लगता, कि हो सकता है हमारी गलती हो सकती है, हमारे समझाने में दिक्कत हो गई हो। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूंगा सर आपका सवाल सवाल का जवाब देने की, कि किससे स्टार्टिंग होगा बुलेटो। तो थैंक यू सर। हमारे साथ में आसिक अंसारी जी हैं। सर आपका स्वागत है। आसिक अंसारी जी। या हैंड रेस या तो किया मत करो, यदि आप बात करना चाहते हैं वो हैंड रेस करें। फिर इसमें क्या होता है, हमारे पास में समय कम होता है और काफी दोस्त तो बात करना चाहते हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। राजेश्वर जी। सर मैंने परमिशन भेजा है आपको, राजेश्वर जी। सर आपको मैंने जो अनम्यूट का परमिशन दिया है वो आप अनम्यूट करेंगे, आप अपने फोन से। आप जो स्क्रीन पे शो हो जाता है तो उसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाता है वो, आप बात कर सकते हैं हमसे। दोस्तों अपने नाम से आते हैं मैं उसी का नाम लेता हूँ, अदरवाइज कोई अदर्स नाम से आए हैं तो मैं कभी भी अनम्यूट नहीं करता हूँ। बलदेव सिंह जी हमारे साथ में हैं। जी सर, स्वागत है सर आपका। हाँ सर, नमस्कार। सर नमस्कार जी। जैसा, हाँ जैसा अब अभी आपने कहा कि अपलाइन का पता नहीं चलता, और जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको रेफरल लिंक तो चाहिए ना, अपलाइन का सर किसी न किसी। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपके अपलाइन का फोन नंबर आपके पास में होगा, और जैसे आपको वो रेफर करेगा लास्ट में नंबर आएगा अपलाइन का। जैसे अपना जी। अपलाइन का, अभी जैसे मेरा मेरे हाँ मेरा हाँ हाँ, बुलेट में जब बुलेटो हम्म, में आईडी लगा था तो मेरा एक नंबर आया था। जैसे एक हम्म, नंबर से लेके 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, ऐसे करके नंबर आते हैं। वो नंबर कैसे पता हम्म, चल जाता है कि मेरे अपलाइन का नंबर है। ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। और हमारे साथ में मैं एक सवाल लास्ट ले रहा हूँ, ये इसके बाद में फिर मीटिंग को वेंड अप करते हैं, क्योंकि ये जूम मीटिंग ऑलरेडी ऑफिस में लाइव चलती है, ज़्यादा समय हम नहीं ले सकते हैं, क्यों जूम मीटिंग इंटरनेशनल इंग्लिश में हिंदी में मीटिंग चलती रहती है। इसका बहुत महत्व है जूम मीटिंग का। और जब जूम मीटिंग अभी लाइव ऑफिस में चल रही है, आप दोस्तों का विचार सुन रहे हैं, है ना। संदीप जी हैं हमारे साथ में। जी सर, संदीप भगत जी। सर, कुछ दिनों से बिला नेटवर्क में ऑटोमेटिक। सर बीलव का ऑलरेडी, ये आपको मुझे पता है, मैं आपको बीलव के बारे में बता दूं। वैसे तो बुलेटो का प्लान है, उसी के लिए सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मैं बता दूं। ऑलरेडी एडमिन को बोल रखा है, जैसे काफी दोस्तों का ऑटोमेटिक माइनिंग चालू हो जाता है बीलव का, और वो माइनिंग चालू होने के बाद में, और काफी दोस्त हैं दिन में, यानी आप 5-6 बार चेक किया करो,
एक बार चेक करने से नहीं होता है, दिन में आता है, मौका मिलता है उसको दोबारा माइनिंग करने का। और ये इशू भी है, ये बात सही है, ऑलरेडी एडमिन सर को बोल रखा है सर, हमें ऑटोमेटिक तो माइनिंग हो जाती है और हमारी माइनिंग स्टार्टिंग कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए शाम को खुल जाता है माइनिंग कर देते हैं, हमारी इनकम कम आती है। ये ऑलरेडी कंपनी को मैंने इन्फॉर्मेशन कर रखा है। हमारे लास्ट में लास्ट कॉलर मैं ले रहा हूँ सुग्रीव विश्वकर्मा जी। सर आपका स्वागत है, सुग्रीव विश्वकर्मा। मैंने जी सर। आपको, जी नमस्कार। सर मैं एक चीज बोलना चाहता था, एक मिसिंग पॉइंट रहता है। जैसे कि जी मेटा मास्क सब लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसका एक जो प्राइवेट की होता है उसको संभाल के जी रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में मोबाइल एक्सचेंज करते हैं या फिर मोबाइल गुम जाती है, उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सर। तो इसको एक बात बिल्कुल, ये बिल्कुल ये ये सुखवीर सर मेंशन करना ने, बहुत विश्वकर्मा जरूरी ने, है। विश्वकर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है, शायद हमसे मिस हो गया है ये, और ये बताना भी चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पता नहीं, ये इन्होंने, सर ने सही बात बोली है। जिस प्रकार से आप मेटामास्क अकाउंट अपने फोन में करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं मेटामास्क को, तो सर उसमें एक प्राइवेट की आती है, 12 नंबर का एक कोड होता है, उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होता क्या, आपने मेटामास्क तो खोल लिया और वो खुला है, और आपका प्राइवेट की गुम हो गया, और फिर आप उसमें बुलेटों में जोनिंग लगा लिया, आपने बीएफआईसी डाल दिया, तो फिर बाय द वे जैसे अपडेट करते हैं काफी बार वो प्राइवेट की मांग देता है, या फोन में कोई दिक्कत आ गया दूसरे फोन में करेंगे तो फिर आपको प्राइवेट की जरूरत होगी। तो मेटा मास्क की जो प्राइवेट की है वो संभालना बहुत जरूरी है। और यदि आपके फोन में खोला हुआ है प्राइवेट की, और बाय द वे वो यदि आपकी गुम हो गई है, तो प्राइवेट की रिकवर हो जाती है। आप सिक्योरिटी में जाकर के चेक करें, यूट्यूब पर जाके वीडियो देख लें कि मेटा मास्क में दोबारा से प्राइवेट की कैसे करते हैं। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा नई चीज बताने के लिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर ने, हर एक व्यक्ति है ना अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, और हमें हर एक व्यक्ति को सुनना भी चाहिए। और इसी के साथ में आज की जूम मीटिंग को यहीं पे वेंड अप करते हैं। और इस जूम मीटिंग में यदि कोई भी गलती हुआ हो, कोई हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है हम बोलते बोलते बीएफआईसी की जगह बीएलएफ निकल जाता है, कि हमारी जो प्रैक्टिस हो जाती है उसी पे ज्यादा फोकस रहता है। यदि कोई गलती हुई तो हम क्षमा चाहेंगे। और जितने भी दोस्त इस जूम मीटिंग में आए, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, और दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। जिन दोस्तों का मैंने हैंड नहीं ले पाया उससे भी माफी चाहूंगा, क्योंकि सीमा की पाबंदी हमें दे रखी है, हम 1 घंटे से ज्यादा इस जूम मीटिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट जूम मीटिंग में मिलेंगे रात को 8 बजे। तो थैंक यू दोस्तों।